88 क्लास 6, 7, 8 ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आप लोगों को बच्चों को डाउट होता है कि ये वाली वर्कशीट हमें कौन सी नोटबुक में करनी है, तो ये आपको इंग्लिश, जिसमें आप इंग्लिश की वर्कशीट कर रहे हो उसी के अंदर आपको ये करनी है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकाल लेंगे और अपने हाथ में एक पेन ले लेंगे, जिससे हम लोग ये हैंड टू हैंड कर सकें। सिर्फ 10 मिनट की आप लोग की वर्कशीट है, 10 मिनट में आपकी सॉल्व हो जाएगी, फिर आप अपना एंजॉय कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपनी नोटबुक ले लीजिए इंग्लिश की। ठीक है, फिर मैं आपको इसे सॉल्व करवाने चलता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 6 का है वो ऊपर लिख लीजिए क्लास 6, जो 7th का है वो 7th लिख लीजिए, जो स्टूडेंट क्लास 8th का है वो 8th लिखिए। ठीक है, और जिसके पास वर्कशीट है वो वर्कशीट में ही फिल कर सकता है, लेकिन जिसके पास वर्कशीट नहीं है वो अपनी नोटबुक में करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोग अपनी क्लास डाल लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे सभी ऊपर, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना और डेट जरूर लिखना। अपनी नोटबुक में कर रहे हो तो आप नोटबुक में जरूर डेट लिखना कि 28 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट नंबर आपकी 88 है। वर्कशीट का नंबर जरूर डाल लेना, ताकि आपके जब टीचर चेक करें उन्हें पता रहे कि आपके ये सारे होमवर्क चेक होगा, इसलिए आप लोग इन्हें हैंड टू हैंड करते जाइए। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट में आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी बच्चे उतारेंगे, आपको इसमें दिख रहा होगा, आपको ये क्वेश्चन सबको उतारना, सभी बच्चों को अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, राइट गुड फॉर द थिंग, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को उतारना। राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग दैट इज बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चे उतारेंगे। जल्दी जल्दी नोटबुक में सभी बच्चे क्वेश्चन उतार लीजिए। पहले ए लिखिए, फिर आप ये क्वेश्चन उतारिए। ठीक है बच्चों, जो बच्चे फास्ट नहीं उतार पाए वो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, फिर वीडियो को आप प्ले कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी बच्चों ने क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायग्राम समझाने वाली बात है, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने ए करके उतार लिया, तो आप 1 करके ऐसे लिखोगे सभी बच्चे, 1 जैसे मैंने लिखा। ठीक है, 1 करके लिख के आपको इसमें बताना है जो पिक्चर में ऊपर दिया हुआ है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि पिक्चर में आप देखोगे यहाँ से धुआं निकल रहा है, कहाँ से, फैक्ट्रियों से। ठीक है, फैक्ट्रियों, कारखानों, यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो ये क्या है, हमारे लंग्स के लिए बैड है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे बैड। एक करके आप लोग लिखोगे, एक कर लिया, फिर इसमें लिखोगे आप बैड, BAD। ठीक है बच्चों, आप इसमें बैड लिखोगे। फिर आ जाते हैं सेकंड पे, आप देखोगे यहाँ हरे पेड़ हैं और यहाँ हरी घासें वगैरह उगी हुई हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो सभी बच्चे इसमें गुड लिखेंगे सेकंड करके। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है गुड, GOOD। ठीक है बच्चों, आप लोग गुड लिखोगे इसमें। फिर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में आपका दिया हुआ है, ये देखो ये खेत है आपका, खेत में जो ये लास्ट में बच जाता है खेती के बाद, तो ये लोग जला रहे हैं इसे ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो लेकिन ये नहीं जलाना चाहिए, इन्हें काट के कहीं साइड में रखना चाहिए। अगर जलाएंगे तो ये हमारे लंग्स में क्या होगा, इससे लंग्स में ये जाएंगी जो एयर है, हम जो सांस लेंगे, सांस के साथ इसमें पोल्यूटेंस जाएंगे और वो हमारी लंग्स में जाके एल्वेलाई को इफेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जिन्हें दमे की प्रॉब्लम है उन्हें और भी ज़्यादा है, और आजकल तो वैसे ही पोल्यूशन का माहौल चल रहा है, तो ये हमारे लंग्स के लिए क्या है, बैड है। ठीक है, आप 3 करके ऐसे बैड लिखोगे सभी बच्चे, 3 करके नोटबुक में बैड, BAD, आप सभी बच्चे बैड लिखोगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं फोर्थ पे। इसमें देखो एक पौधा लगाया हुआ घर पे किसी ने। ठीक है, आप लोगों के घर पे पौधे हैं, और वैसे होंगे ही सभी बच्चों के घर पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए गुड होते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे गुड, GOOD। ठीक है, D, गुड। ठीक है बच्चों, इसमें आप गुड लिखोगे। आपका लास्ट आ जाता है 5। ठीक है, 5 में आप देखोगे यहाँ पे कारें चल रही है रोड पे, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये जब आप जाते हो बाहर, तो आपके क्या होते हैं, ये लंग्स के अंदर जाते हैं, तो ये पॉल्यूशन होता है एक तरीके से। ठीक है, तो 5th आ जाता है आपका बैड, ये भी हमारे लंग्स के लिए बैड है, BAD, बैड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका A कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे ने नहीं उतारा, अभी मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख के उतार सकते हो। पहला आपका बैड है, दूसरा आपका गुड है, तीसरा आपका बैड है, 4th आपका गुड है, 5th आपका बैड है। ठीक है बच्चों, A आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम सेकंड की तरफ चल रहे हैं। सेकंड में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, मैं आपको जल्दी से रीड करके इसे जल्दी से समझा दूंगा, बहुत आसान तरीके से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसमें कहा है रीड द रिपोर्ट बाय WHO। WHO हमारा होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रखता है और अच्छी हेल्थ रखने के लिए वो मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो उसके रिपोर्ट के हिसाब से ये हमें रीड करना है। वो उन्होंने दिया है आंसर द क्वेश्चन बेलो। ठीक है, गिवन बेलो। एयर पोल्यूशन किल एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मैं ये पैराग्राफ एक बार मैं रीड कर देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, एयर पोल्यूशन किल एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरीडे। ये कहना चाह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से एवरीडे 7 मिलियन लोग मर जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शो दैट 9 out of 10 people breathe air that exceed WHO limits containing high level of pollutant। ये कहना चाह रहे हैं कि जो 10 लोग होते हैं, 10 लोगों में से कम 9 लोग ऐसे होते हैं जो पोल्यूशन वाली एयर अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी दैट हैज मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। कह रहे हैं कि मोस्टली पीपल क्या करते हैं, घरों से बाहर, आपने देखा होगा घरों से बाहर ही जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं, आपके 10 में से 1 ही लोग होता होगा जो घर से बाहर नहीं जाते होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे। तो इसके नीचे देखो कुछ रीज़न दिए हुए हैं किसकी वजह से क्या होता है। इसमें दिया होगा फ्यूल कंजम्पशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिख जाए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो फ्यूल कंजम्पशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, एग्जांपल कार, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। ठीक है, जो आपका गाड़ी वाड़ी चलती है उसमें जो फ्यूल का कंजम्पशन होता है उसकी वजह से क्या निकलता है, आपका पोल्यूशन निकलता है जब गाड़ियाँ चलती है। तो वो भी हमारे लंग्स में जाके बहुत सारी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, हीट पावर एंड जनरेटर। ठीक है, जितने भी आपकी ऑयल एंड कोल पावर प्लांट होते हैं, जितने भी बॉयलर्स होते हैं, इनमें से क्या निकलता है, आपकी हीट और पावर जनरेटर जो होती है इसमें से भी पोल्यूशन आता है। तो वो भी हार्मफुल करता है हमारे लंग्स को। ठीक है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब वही मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें आपका जैसे माइंस हो गए। ठीक है, खाने होंगे, कोयला वगैरह जिसमें बनता है, ऑयल रिफाइनर्स जिसमें बनता है, आप पेट्रोल वगैरह ये सब निकाला जाता है जिस फैक्ट्री से, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इसके। ठीक है, म्युनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे ऊपर फोटो में दिखाया था कि वो जला रहे थे। ठीक है, एंड वेस्ट बर्निंग, जो वेस्ट था उसको बर्न कर रहे थे वो ख़त्म करने के लिए खेतों में से, तो वो भी एक गलत तरीका है, उसे नहीं करना चाहिए। उससे क्या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विद पोल्यूटिंग फ्यूल्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि घरों में जो खाना बनता है, ठीक है, और हीटिंग जो होती है और पोल्यूटिंग फ्यूल जो होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो गया। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 3। ठीक है, इनको आपको लिखना है। तो जल्दी जल्दी आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 उतार लेना। ठीक है, सभी बच्चों को ये उतारना, उससे पहले आपको जो मैंने ऊपर उतरवाया था वही उतारना है बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं उतारना, वो रीड करने के लिए दिया गया था। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज वो करा देता हूँ। बच्चों को सिर्फ देखो, आपको सिर्फ ये उतारना था, जिन्हें नहीं उतारा उतार सकते हैं अभी ये उतार के। ठीक है, ये उतारना है बस, यहाँ से लेके यहाँ तक का। फिर आपको फर्स्ट के आगे बैड, सेकंड के आगे गुड, थर्ड के आगे बैड, फोर्थ के आगे गुड, फिफ्थ के आगे बैड। इसके बाद आपको कुछ नहीं उतारना, सीधा नीचे आ जाना है। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 उतारेंगे यहाँ पे। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे उतारेंगे, मैं आपको ये लिखवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है मोटर, MOTOR। ठीक है, मोटर, व्हीकल, VECHILES, मोटर व्हीकल्स is the major sources। ठीक है, मेजर के बाद सोर्सेज, SOURCES। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये आंसर करके एक बच्चों ने उतार लिया, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये आपको उतार के नीचे इसका ये आंसर लिखना है जो मैंने लिखा है, मोटर व्हीकल्स इज द मेजर सोर्सेज। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। एक आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड की तरफ आपको ठीक है, इसे मैंने थोड़ा सा रफ कर दिया। सेकंड आते हैं, सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन उतारेंगे। ठीक है,
सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन उतार लीजिए। सेकंड में दिया गया हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, हाउ मैनी पीपल डाई ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक साल में कितने लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे 7 मिलियन, SEVENMILLION। ठीक है, 7 मिलियन। ठीक है बच्चों, थर्ड पे आ जाते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म लिखनी है तो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ, WORLD, वर्ल्ड हेल्थ, HEALTH। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISAION। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी फुल फॉर्म होती है WHO की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया। अब सी पे आ जाते हैं। सी पे पूछा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, आपका जो नीचे ये दिए गए हैं इसकी हेल्प से ये नीचे कंप्लीट करना है। तो सभी बच्चे इसको उतार लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बेलो। ठीक है, ये किसी बच्चे को नहीं उतारना है, जिस पे मैं ये गोला कर रहा हूँ ये नहीं उतारना आपको, मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, बस ये वाला उतारना है, सी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बेलो। ठीक है, उसके नीचे आपको 1 करके लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब आपको 1 करके सिर्फ वही लिखना है जो मैं लिखूंगा, उसके अलावा आपको पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं उतारना है, ये टाइम वेस्ट है उतारने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या लिखा है, दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउअडेज सो आई विल। ठीक है, आपने इस दिवाली पे आप लोगों को क्या मना किया गया था। ठीक है, आप यहाँ देखोगे फायर क्रैकर्स। ठीक है, सभी बच्चों को लिखना है फायर क्रैकर्स। मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है, 1 करके सभी बच्चों को यही लिखना है जो मैं आपको बताऊँगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। ऐसे लिखना है FIRE। ठीक है, फायर क्रैकर्स, CRACKERS। ठीक है, अगर स्पेलिंग समझ नहीं आ रही मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा इसे स्मॉल करके, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लार्ज हो रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट होगा लिखने में, मैं अगेन लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जिससे आप लोग समझ सको, FIRE। ठीक है, फायर क्रैकर, CRACKERS। ठीक है, आपको लिखना है फायर क्रैकर्स। ठीक है, आंसर आपका 1 कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको 1 करके फायर क्रैकर लिखना है। ठीक है, ये फालतू का कुछ नहीं उतारना आप लोगों को, क्योंकि ये सब आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड करके आप लोगों को लिखना है, सिर्फ अभी जो मैं लिखूंगा सिर्फ आपको वो लिखना है सेकंड में। ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडोप्ट। ठीक है, अडोप्ट क्या, ठीक है, व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। जब ऑफिस जाते हैं तो मोस्टली किससे जाते हैं, अब किसी ना किसी गाड़ी से तो जाएंगे, ऑन का कोई मतलब नहीं है। फायर क्रैकर्स हमने यूज कर लिया, सैपलिंग्स आपका इसमें आ ही नहीं सकता। ठीक है, आपका आएगा कार पूलिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा आपको वही लिखना है, कार पूलिंग। सेकंड करके सभी बच्चे लिखेंगे, ऐसे सेकंड लिखिए। ठीक है, आप लिखेंगे कार पूलिंग, CARPOOLING। ठीक है, कार पूलिंग सेकंड करके। ठीक है, आपका ये सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में पूछा गया है एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ इंजन ऑन हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट। ठीक है, आप लोग बाहर जा रहे होगे तो आजकल देख रहे होगे कि एक रेड लाइट पे लोग खड़े होते हैं, कहते हैं कि जैसे ही रेड लाइट ऑन हो अपनी गाड़ी ऑफ कर दो। ठीक है, तो इसमें पूछा है स्विच ऑफ द इंजन, जैसे ही क्या ऑन होती है कि हम अपनी गाड़ी स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे क्या करना है, रेड लाइट इज़ ऑन। ठीक है, थर्ड करके आपको लिखना है, ऐसे थर्ड करके उसी के नीचे ऑन, ON। ठीक है, ऑन, बस आपको और कुछ नहीं उतारना है, थर्ड करके सिर्फ ऑन लिखना है। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका, आई विल प्लांट एटलीस्ट 2
ठीक है। तो सैपलिंग मतलब पौधे लगाने पड़ेंगे आपको 2, ठीक है। जो मैं लिखूँगा आपको सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। ऐसे लास्ट करके आप ऐसे 4 करके लिखोगे अपनी नोटबुक में सैपलिंग्स, ठीक है, SAPLINGS सैपलिंग्स, ठीक है बच्चों। कंप्लीट हो गया। एक बात और बताना चाहूँगा आप सब लोगों को, जितने भी 6, 7, 8 के बच्चे हैं, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आप आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हो साइंस साइड में, ठीक है, साइंस साइड लेना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। नीचे कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना है, जिससे मैं आपका तुरंत रिप्लाई कर सकूं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।